सामाजिक न्याय के मोर्चे पर 3 तलाक बिल ने मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया। 3 तलाक को अपराध घोषित कर इसे 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया। पीएम मोदी ने इसे महिलाओं के अधिकार की जीत बताया, जो सदियों पुरानी कुरीति को खत्म करता है। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। इसी तरह नागरिकता संशोधन अधिनियम ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को तेजी से नागरिकता का रास्ता दिया, जो भारत की मानवीय परंपरा को मजबूत करता है। एक देश एक कानून के सिद्धांत पर चलते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को बढ़ावा दिया गया। उत्तराखंड जैसे राज्यों में इस पर काम शुरू हो चुका है। पीएम मोदी यूसीसी को संवैधानिक दायित्व बताते हुए इसे भेदभाव मुक्त समाज की नींव कह रहे हैं। कानूनी सुधारों में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 सबसे बड़ा कदम साबित हुआ। ब्रिटिशकालीन आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलकर बीएनएस ने आपराधिक न्याय प्रणाली को भारतीय सिस्टम के मुताबिक तैयार किया। इसमें डिजिटल साक्ष्य, तेज सुनवाई और आतंकवाद पर सख्त प्रावधान तैयार किए गए, जो न्याय को सरल और प्रभावी बनाते हैं। साथ ही प्रशासनिक सुधारों ने शासन को पारदर्शी और कुशल बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बुनियादी सुधार हैं वो बहुत गौरतलब हैं। उसमें हम लोग 300 आर्टिकल 370 हटने की बात करते हैं, साथ में हम लोग यूसीसी पर भी आ जाते हैं। लेकिन उनसे भी अलावा जो ऐसे कदम हैं जिसने देश की दिशा बदल दी, जैसे कि जीएसटी का एक फैसला है जिसमें अब सेंट्रल लेवल पर, स्टेट और लेवल पर सबका एक टैक्स हो गया, और ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था। साथ में आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन जैसा एक ऐसा निर्भीक कदम उठाया गया जिसमें ब्लैक मनी को या जो पुरानी मनी पड़ी हुई थी उसको बदला गया, नोट बदले गए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लगभग 1,500 पुराने कानून जिनका कोई मतलब नहीं था, अंग्रेजों के कानून थे, वो हटा दिए गए। वहीं इसके अलावा डिजिटल इंडिया, आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से भ्रष्टाचार कम हुआ, जबकि आरटीआई संशोधन और ई गवर्नेंस ने नौकरशाही को कम किया। 21वीं सदी में आगे बढ़ता हुआ हमारा देश एक ही लक्ष्य लेकर चल रहा है, विकसित भारत का लक्ष्य। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मणिपुर का विकास भी जरूरी है। हमारा मणिपुर असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल के दौरान स्वच्छ भारत अभियान, किसान सम्मान निधि और पीएम जय जैसे कदमों के साथ ग्रामीण विकास को गति दी। मोदी सरकार ने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मंत्र अपनाया, जिसके तहत नए भारत की नींव रखी, जो तेजी के साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की मुहिम का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।